गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मनियाक। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है इनकर। इसका मतलब होता है झेलना या फिर सफ़र करने को कहा जाएगा इनकर। जब आपको कोई किसी चीज़ का सामना करना पड़े या झेलना पड़े उसे कहा जाएगा इनकर। सस्टेन, एक्सपीरियंस, मीट विद, ये इसके सिनोनिम होंगे। मीट विद मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का सामना करना, एनकाउंटर करना, अंडरटेक करना, टैकल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, अवॉइड करना, सन, एल्यूड, स्कैप, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्कैप मतलब बचना, एल्यूड मीन्स भी क्या होता है बचना, सन मीन्स किसी को अवॉइड करना या किसी चीज़ से बचना। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, हु वुड डेयर इनकर अवर डिस्प्लेजर, किसकी हिम्मत होगी हमारी नाराज़गी को झेलने की। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है कम्बैटेंट। इसका मतलब होता है योद्धा या फिर कंटेंडर को कहा जाएगा कॉम्बैटेंट। जो योद्धा हो या सोल्जर है, वॉरियर है, वो होता है कम्बैटेंट। सिनोनिम होंगे इसके फाइटर, एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी, इसका मतलब जो दुश्मन है आपका या कंटेंडर है। ठीक है, तो ये होता है। एक वर्ड आता है ग्लेडिएटर। इसका मतलब क्या होता है, जो पेशेवर योद्धा होता है वो होता है ग्लेडिएटर। और बेलिगरेंट होता है, लड़ाकू को कहा जाएगा। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, अलाई, सिविलियन, नॉन कम्बैटेंट, ये इसके एंटीनिम होंगे। अलाई मतलब सहयोगी, सिविलियन जो असैनिक है, मतलब जो सैनिक नहीं है, वो होता है सिविलियन। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, दे कम फ्रॉम द कम्बैटेंट नेशंस, वो जो है लड़ाकू नेशंस या कंट्री से आते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है फींड। इसका मतलब होता है झूठा या फिर प्रिटेंडेड को कहा जाएगा फींड, मतलब जो धोखेबाज है या फिर वो जो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, गलत दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसे कहा जाएगा फींड। जैसे कि ये एक्टिंग कर रही है कि जैसे उसको उल्टी आ रही हो, ठीक है, वोमिटिंग आ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्या कर रही है, ये दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रही है। तो सैम, फेक, डिसइंजीनियस, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिसइंजीनियस मीन्स भी क्या होता है, फेक या फिर झूठा, झूठे को कहा जाएगा, असत्य को कहा जाता है डिसइंजीनियस। फेक, सैम मीन्स भी क्या होता है, जो फेक होता है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। मैंडेसियस है एक अच्छा सिनोनिम इसका, ये भी क्या होता है, जो झूठा है या फिर असत्य है। कनिंग, डिसइंजीनियस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कनिंग मतलब जो कपटी टाइप का है, डुप्लीसिटस है जो। ठीक है, ये होता है कनिंग। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, जेन्युइन है, कैंडिड है। कैंडिड मतलब जो स्पष्टवादी है, जेन्युइन है जो। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, आई फील्ड स्लीप व्हेन द टिकट इंस्पेक्टर केम अराउंड, जब टिकट इंस्पेक्टर नज़दीक आया तो मैंने जो है सोने का नाटक किया या फिर प्रिटेंड किया। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गैस अगला वर्ड है गारबोइल। इसका मतलब होता है हंगामा या कोमोशन को कहा जाएगा गारबोइल। डिसऑर्डर, टर्मोइल, अपहेवल, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, हंगामा या फिर कोई कोलाहल। टर्मोइल मतलब कोलाहल, या डिसऑर्डर में है जो अपहेवल, कोलाहल को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। करफफल होता है ट्यूमल्ट, ये भी क्या होता है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी हंगामा। एंटीनिम क्या होगा इसका, काम, पीसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी, हस, ये इसके एंटीनिम होंगे। इनका मतलब जो शांत है, हस मतलब शांत को कहा जाता है, ट्रैंक्विलिटी भी क्या होता है, शांत को कहा जाता है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, देयर वॉज अ बिट ऑफ गारबोइल ड्यूरिंग द रेस, रेस के दौरान वहाँ पे थोड़ा हंगामा हो गया या फिर कोमोशन हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। अगला वर्ड है जेरेमियाट। इसका मतलब होता है शिकायत या फिर कंप्लेंट को कहा जाएगा जेरेमियाट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, कंप्लेंट 1, कंप्लेंट 2, कंप्लेंट 3, बट वो जो है लगातार उसको पलटे जा रहा है, इतनी सारी शिकायतें हैं। ठीक है, तो ये होता है जेरेमियाट। सिनोनिम होंगे इसके लेमेंट, वेल, टायरेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। लेमेंट मतलब विलाप करना, या जैसे कि गवर्नमेंट के कई बार क्या होता है, विपक्ष लेमेंट करते रहता है, गवर्नमेंट पर विलाप कर रहा होता है, शिकायतें होती हैं उनकी। वेल मीन्स भी क्या होता है, शिकायत या फिर रोना, ये होता है वेल। टायरेट मीन्स क्या होता है, शिकायत।
डाइट्राइब होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, शिकायत होता है। फल्मिनेशन होता है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, यूलोजी, पैनिग्रिक, ट्रिब्यूट, एनकोमियम, ये इसके एंटोनिम होंगे। मतलब शिकायत की जगह आप उसकी तारीफ कर रहे हो। ट्रिब्यूट में से भी क्या होता है, तारीफ होता है। एनकोमियम तारीफ होता है। पैनिग्रिक किसी के तारीफ करना। यूलोजी में से भी क्या होता है, तारीफ करना। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, अपोजिशन रोट अ जेरेमियाड अगेंस्ट सीएम। सीएम के विरुद्ध जो अपोजिशन है उसने शिकायत दर्ज की, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है हैजीनेस। इसका मतलब होता है अस्पष्टता या ऑब्सक्यूरिटी को कहा जाएगा हैजीनेस। मतलब जो स्पष्ट नहीं है, धुंधला है, उसे कहा जाएगा हैजीनेस। डेंसिटी, एनिग्मा, मर्कीनेस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। मर्कीनेस मतलब जो उलझाव है, जो समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसे कहा जाएगा मर्कीनेस। एनिग्मा जो क्या बना हुआ है, पहेली बनी हुई है, ठीक है, अस्पष्ट है जो, वो होता है एनिग्मा। मिस्टीनेस होता है, ये भी क्या होता है, धुंधलापन या जहाँ पे आपको स्पष्ट दिख ना रहा हो। इम्परमिएबिलिटी होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम हुआ, इसका मतलब भी अस्पष्टता, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ओपेसिटी होता है, अस्पष्टता को कहा जाता है ओपेसिटी। एंटीनिम क्या होगा इसका, क्लैरिटी, शार्पनेस, डिस्टिंक्टनेस, मतलब जो स्पष्ट है, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द हैजीनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू इट्स मिनरल कंटेंट। इसके मिनरल कंटेंट के कारण जो वाटर है वो कैसा हो गया है, अस्पष्ट या फिर धूमिल हो गया है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है टॉर्चुअस। इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, या फिर ट्विस्टिंग को कहा जाएगा टॉर्चुअस। इससे जो है टॉर्चर से कंफ्यूज मत करना। टॉर्चरस मतलब जो आपको पीड़ा दे वो होता है टॉर्चरस, लेकिन ये क्या है, टॉर्चुअस है, ठीक है, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, ट्विस्टिंग हो, वाइंडिंग हो, कर्विंग हो, क्रूक्ड हो, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्रूक्ड मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा है, या फिर जो कपटी इंसान है उसको भी कहा जाता है क्रूक्ड, तो ध्यान देना क्रूक्ड पे। एक वर्ड होता है मियंडरिंग। इसका मतलब भी क्या होता है, घुमावदार है जो, ठीक है, जिगजैग है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो स्ट्रेट है, अपराइट है, ऑनेस्ट है, कैंडिड है। कैंडिड मतलब जो स्पष्ट है, या फिर ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ये होता है कैंडिड। ऑनेस्ट, अपराइट, अपराइट मीन्स भी क्या होता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, ऑनेस्ट इंसान है, तो ये होगा। एग्जाम्पल है इसका, द रूट इज रिमोट एंड टॉर्चुअस। जो रूट था वो कैसे, जो रूट है वो कैसा है, दूर और टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है काउंटरमेंट। इसका मतलब होता है आदेश वापस लेना या फिर कैंसिल करने को कहा जाएगा काउंटरमेंट। मतलब किसी चीज़ को कैंसिल करना, रिवोक करना, वापस लेना। कोई आदेश दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अब उसे काउंटरमेंट कर दिया गया है, मतलब कैंसिल कर दिया गया है या वापस ले लिया गया है। रिपील, रिसींड, ओवरटर्न, ये इसके सिनोनिम होंगे। ओवरटर्न मतलब रद्द करना, रिसींड मतलब वापस लेना या कैंसिल करना। रिपील में भी क्या होता है, कैंसिल करना होता है। एक वर्ड होता है एनल, एब्रोगेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ये होता है कैंसिल करना। क्वैश होता है, QUASH, इसका मतलब भी कैंसिल करना होता है। एंटोनिम क्या होगा इसका, इन्फोर्स करना, इनेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, वैलिडेट करना, ये इसके एंटोनिम होंगे। इन्फोर्स, इनेक्ट मतलब लागू करना, इम्प्लीमेंट करने को कहा जाता है इन्फोर्स, इनेक्ट और इम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल इसका, ही काउंटरमैंडेड हिज इंस्ट्रक्शंस टू हिज स्टाफ ऑफिसर। उसने जो इंस्ट्रक्शंस थे अपने स्टाफ ऑफिसर्स के लिए, उसको उस आदेश को वापस ले लिया या कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है बिविल्डर्ड। इसका मतलब होता है भ्रमित करना या कन्फ्यूज्ड को कहा जाता है बिविल्डर, या फिर जो आपको शौक दे दे, ठीक है, वो होता है बिविल्डर, या कन्फ्यूजन या उलझन, इस टाइप का सेंस देता है। शॉक्ड, परप्लेक्स्ड, एस्ट्रे, ये इसके सिनोनिम होंगे। परप्लेक्स्ड मतलब उलझन या फिर भ्रमित करने को कहा जाएगा परप्लेक्स्ड, जब आपको समझ ना आ रहा हो कोई चीज़, तो ये होता है। एक ईडियम है एट अ लॉस। इसका मतलब क्या होता है, भ्रमित करना, जब आप को चीज़ें समझ ना आ रही हो। ऑल एट सी, ये भी एक ईडियम है। इसका मतलब भी क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, जब आपकी चीज़ें समझ ना आ रही हो, तो ये होगा। डिसओरिएंटेड होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका,
ओरिएंटेड, बैलेंस्ड, अनपजल्ड, ये इसके एंटोनिम होंगे। अनपजल्ड मतलब जो बिल्कुल फोकस्ड है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। बैलेंस्ड है, ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, मतलब बिल्कुल भी भ्रमित नहीं है, ये होता है ओरिएंटेड। तो इसका एंटोनिम होगा, एग्जाम्पल है इसका, द इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली bewildered मी, जो इंस्ट्रक्शंस थे उसने मुझे पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज आज की पहली ईडियम है स्ट्रेट एरो। इसका मतलब होता है एन ऑनेस्ट और ट्रस्ट वर्थी पर्सन को कहा जाएगा स्ट्रेट एरो। जैसे एग्जांपल है, जिम इज अ स्ट्रेट एरो, जो जिम है वो कैसा है, एक ईमानदार आदमी है, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है बी ऑन थिन आइस। इसका मतलब होता है इन अ रिस्की सिचुएशन, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या रिस्की सिचुएशन में अगर कोई हो तो उसे कहा जाएगा बी ऑन थिन आइस। जैसे एग्जाम्पल है, इफ़ यू कीप आस्किंग हिम अबाउट हिज एक्स गर्लफ्रेंड यू विल बी ऑन थिन आइस। अगर तुम लगातार उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते रहे तो तुम जो है एक रिस्की सिचुएशन में पहुंचोगे या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है ऑन फुट इन द ग्रेव। इसका मतलब होता है नियर डेथ। अगर जो है किसी का पैर ग्रेव में है, ठीक है, मतलब कब्रिस्तान में है, तो मतलब वो डेथ के नज़दीक है, मरने ही वाला है, ठीक है, इस टाइप का होगा। मरने ही वाला या उसकी अंतिम उसमें है वो, ठीक है, इस टाइप का सेंस देगा। जैसे एग्जाम्पल है, माई अंकल इज़ वेरी सिक एंड हैज़ वन फुट इन द ग्रेव। मेरे जो अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और डेथ के करीब हैं, ठीक है, मृत्यु के नज़दीक हैं, तो ये होगा। अगली ईडियम है डेड रिंगर। इसका मतलब होता है सिमिलर इन अपीयरेंस, मतलब जब कोई दिखने में बिल्कुल सिमिलर हो, एक जैसा हो, उससे कहा जाएगा डेड रिंगर। जैसे एग्जाम्पल है, सी इज़ अ डेड रिंगर फॉर हर ओल्डर सिस्टर। उसकी बड़ी बहन के लिए वो एक वो अपनी बड़ी बहन के जैसे अपीयरेंस है उसका, या फिर वो उसके जैसे दिखती है, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस आज का रूट वर्ड है वॉर या फिर वावर। इसका मतलब होता है ईट, खाने को कहा जाएगा वॉर। अब देखते हैं क्या क्या वर्ड बनते हैं इससे। जैसे डी वॉर, इसका मतलब होता है स्वेलो या कंज्यूम करने को कहा जाएगा डी वॉर। किसी चीज़ को निगल जाना या घटक जाने को कहा जाएगा डी वॉर। अगला वर्ड है वोरासियस। इसका मतलब होता है वेरी हंग्री या ग्लटनस को कहा जाएगा या रेवनस को कहा जाएगा वोरासियस। जो भुक्कड़ है, ठीक है, वो होता है वोरासियस। ग्लटनस में भी क्या होता है, जो भुक्कड़ होता है। रेवनस जो बहुत ज़्यादा कंजूस भी है या फिर भुक्कड़ है, ठीक है, दोनों ही सेंस देता है। अगला वर्ड है कार्निवोर। इसका मतलब होता है एन एनिमल दैट ईट्स मीट, ठीक है, जो जानवर मांस खाता है, मांसाहारी या मांस भक्षी पशु को कहा जाएगा कार्निवोर। कार्निवोरस इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। हर्बीवोर, इसका मतलब क्या होता है, एन एनिमल दैट ओनली ईट्स ग्रास एंड प्लांट्स। एक ऐसा एनिमल जो सिर्फ घास और प्लांट्स खाता है, जो शाकाहारी प्राणी होता है, उसे कहा जाएगा हर्बीवोर। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइज थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।